मैम इधर देखिए। क्या लगता है बाहर से ये कांड नहीं होता, तो एक कांड नहीं होता, लेकिन एक कांड हो रहा है पटना के हॉस्टल में, जहाँ राजधानी है। अभी तक दोषी नहीं पकड़ा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हम शर्मिंदा है। बैनर तो पीछे बैनर बेटा क्यों जमा हुई है, क्या मामला है? मामला है कि बेटी का इंसाफ चाहते हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग जमा हुए, गायत्री को इंसाफ मिले, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार क्या कर रही है? अभी तक कोई नहीं जवाब मिला, ना कोई पकड़ाया है, ना उसका अथी कुछ हुआ, जांच पड़ताल हुआ है, ना जो कांड किया भागा हुआ है सारा, कोई नहीं पकड़ाया है। हॉस्पिटल खाली किए हुए है और कदम कुआं के लोग बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल को अगोरा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। वाह, क्या है ये है? पर पुलिस प्रशासन तो कह रही है कि एसआईटी फॉर्म किया गया है, जांच हो रहा है। एसआईटी फॉर्म किया गया है, जांच हुआ है, कब से? कितना दिन लगेगा? साल, 6 महीना, 5 महीना? मामला ऐसी करते करते मामला दबा दिया जाएगा। लेकिन बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर बेटी को इंसाफ मिलता तो इतना कांड ही नहीं होता। बीच चौराहे पे पकड़ के फांसी दे, क्यों नहीं सीआईडी बैठाए और अथी खोज करे? पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इन लोगों के पास कौन सी का प्रॉब्लम है, दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, लेकिन क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। बैठाने से भैया कुछ नहीं होता है। खोज खबर कीजिए ना। अभी तक जो नीलम अग्रवाल है वो फरार है, उसका बेटा फरार है, डॉक्टर फरार है। क्यों? दोषी है तभी तो फरार है। अभी काहे नहीं पकड़ लिए? मस्ती मारे हैं, इधर लड़की का मौत हो रही है, उधर बेटी का जन्मदिन मना रहा है डॉक्टर। ये है इंसाफ? इंसाफ नहीं है, बहुत गलत हुआ है। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, उसको फांसी मिले, डॉक्टर को सजा मिले, उसका डॉक्टरी छीन लिया जाए। ऐसे डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। ऐसा आप लोगों के इलाके में और भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या, जिस तरीके का मामला पेश? ये हम ही लोग के इलाके की ना है। ये जो शंभू हॉस्टल चल रहा है वो हम ही लोग के इलाका का है। अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है पुलिस? कोई नहीं, दम नहीं पुलिस पकड़ पाई है। पुलिस पकड़ती तो सामने नहीं आता, आप लोग दिखाते नहीं। कहाँ पुलिस है? नहीं है, गाड़ी से घूम रही है पुलिस, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ी है, किसी को नहीं पकड़ी है। सोचिए उस माँ पे क्या बीत रही है जिसकी बेटी चली गई है, नीट निकाली हुई थी, वो लड़की चली गई। अनीता कुमारी। क्यों इकट्ठा हुई है, किस लिए आप लोग यहाँ पे जमा हुई है? हम लोग यहाँ लड़की का यहाँ पर काम हुआ है और उसके इसी में हम लोग कैंडल मार्च रखे हुए हैं सामूहिक, और हम लोग चाहते हैं कि कातिलों को सजा मिले और नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं कि वो कातिलों को सजा दे, हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन रद्द करे, सतीश कुमार को फांसी दे। और कांड होने के बाद 2 दिन बाद अपने बेटा का बर्थडे मनाते हैं धूमधाम से, उनको थोड़ा भी डर नहीं है कि हाँ कुछ काम किए हैं, और बर्थडे मनाते हैं। उसके बाद अभी तक वो लोग गुप्त है और प्रशासन है कि अस्पताल को सुरक्षा दे रही है।
कातिल को खोजने के बजाय उन लोगों को सुरक्षा दे रही है। पुलिस को लोग समझता है कि बहुत पावरफुल है, लेकिन छोटा सा कातिल है। रखने वाली जो पोस्टर चलाने वाली है, क्या नाम है, नीलम अग्रवाल, वो लापता है। लेडीज लापता है। इतना पुलिस प्रशासन मिलकर महिला को नहीं खोज पा रहा है। उसका बेटा लापता है, सतीश भी लापता है, और क्राइम करने वाला तो लापता ही है। सामूहिक हुआ है तो उसमें तो बहुत आदमी सम्मिलित होगा। तो सब लापता है। पुलिस के पास इतना शक्ति है, इतना सब पावर है सरकार के पास, और ये लोग क्या कर रहा है कि ये लोग लापता हो जा रहा है। जिसका तो फॉर्म की गई है, पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है। तो जांच चल रही है तो कब तक जांच चलेगी? जल्दी कुछ निकाले ना। जांच चल रही तो जांच करते रहेगी, कब तक जांच करेगी? कुछ तो उसका देना चाहिए ना, पब्लिक को बताना चाहिए ना कि हम जांच कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या निकल रहा है। कुछ तो आपको देना पड़ेगा प्रमाण। हम लोग चाहते हैं कि क्राइमों को फांसी मिले, सतीश जी का हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन रद्द हो। उनका कोई क्वालिटी नहीं है, हमेशा उनके हॉस्पिटल में मारपीट होते रहता है। आए दिन आदमी मरता है, मारपीट होता है, और पुलिस थाना में केस होता है, और पुलिस आती है और जो मरने वाले हैं उसके गार्जियनों को पुलिस हटा देती है। उनके हॉस्पिटल में हमेशा ये कांड होते रहता है। उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए। डॉक्टर के लायक नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो हैवान हो गए हैं। हॉस्टल संचालक नीलम अग्रवाल है, वो हॉस्टल चलाती हैं। कितना लड़की 15 हॉस्टल चलाती है, 15 हॉस्टल चलाती हैं, और यही सब काम करती हैं। बेटा भी उनका इन्वॉल्व है। मेरा रजनी सिन्हा, वार्ड पार्षद 43। आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ? इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए। इंसाफ चाहिए। क्या कोई मंत्री की बेटी होती तो ऐसा होता, तुरंत कानून उखड़ जाता, उभरता ना। लेकिन एक गरीब लड़की है, गरीब माँ बाप है, सोचा कि चलो इसको दबा देंगे। हमेशा गरीब लड़की अपना बलिदान क्यों देगी? क्यों देगी गरीब लड़की? जो माँ बाप सोचा कुछ कर नहीं सकता, उसका पैसा नहीं है, पावर नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसा और पावर का खेल है। जिसके पास पैसा है, पावर और कानून का तलवा चढ़ता है ना। जिसका कानून है वो बजा के सलामी घोटता है। पुलिस तो कह रही है कि जांच चल रही है। वैसे ही चलते रहेगा और चलते एक दिन सब कुछ ठंडा हो जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन किसी मंत्री का अगर बेटी होती तो धराधर सब कुछ हो जाता। बस मेरा मांग इतना ही है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कानून सबके लिए एक है, सिस्टम सबके लिए एक है, सबके लिए बराबर है। मेरी बेटी है, जब बेटी मेरी सुरक्षित नहीं तो कहाँ जाके सुरक्षित रहेगा? कहीं सुरक्षित नहीं हो सकता है ना। हॉस्टल चलाते हैं आप, औरत होकर हॉस्टल चला रहे हैं, और एक लड़की को बलात्कार हुआ है। क्यों? आप लोग अभी क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं। ये हॉस्पिटल बंद हो। यहाँ जो कांड हो रहा है सब बंद होना चाहिए ना। 90 गोली का नशा खिलाया, पेपर में तो सही आया है कि 90 गोली खिलाया गया उसको नींद का। मरने से पहले अपनी माँ को बयान दिया गया है कि हमको बचा लो। पेपर में तो ऐसा गलत तो नहीं देगा ना। बस हम इतना ही चाहते हैं, इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? नीलू कुमारी।